नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। साल 2024 में जन्माष्टमी का व्रत कब किया जाएगा। बहुत सारे भक्त 26 को रखेंगे और बहुत सारे भक्त 27 को, लेकिन कौन सा उत्तम है उसके बारे में हम बात करेंगे और क्यों उत्तम है वह भी हम आपको बताएंगे। कौन से दिन आपको व्रत करनी है, कौन सा सही रहेगा और कैसे व्रत करना है वह भी बताएंगे। किस चीज़ का इस दिन भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए और हमें व्रत कैसे करनी चाहिए, इसका नियम क्या क्या है, कौन सी हम नियम से अगर व्रत करते हैं तो हमको पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है और अगर यह व्रत आप नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो उसके बारे में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं जन्माष्टमी के बारे में। साल 2024 में जन्माष्टमी का व्रत कब किया जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। देखिए, बहुत सारे भक्त 26 अगस्त को व्रत करेंगे, लेकिन 26 अगस्त को व्रत तो है लेकिन उत्तम नहीं है, उत्तम व्रत नहीं है। आप जान लीजिए क्यों नहीं है। सबसे पहले जानिए तिथि कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है अष्टमी तिथि का। 26 अगस्त को दिन सोमवार को सुबह में 8:26 पर सुबह में लग रही है, यानी उदया उस दिन नहीं है। 8:26 पर लग रही है तो उदया 26 अगस्त को नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में सबसे पहला नियम है कि जो हम उदया तिथि का व्रत करते हैं तो उदया नहीं है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। और देखिए कब समाप्त हो रही है, 27 अगस्त को सुबह में 6:50 पर समाप्त हो रही है। तो इस दिन हम लोग को व्रत नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? रोहिणी नक्षत्र की वजह से तो बहुत सारे लोग 26 अगस्त को व्रत कर रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि 12 बजे अगर रोहिणी नक्षत्र मिल रही है तो उसी दिन हमको व्रत करना है और 12 बजे रोहिणी नक्षत्र केवल 26 तारीख को मिल रही है, तो इसलिए लोग सोच रहे हैं कि व्रत करेंगे। तो रोहिणी नक्षत्र भी जान लीजिए कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। रोहिणी नक्षत्र जो है वह शुरू हो रही है 26 अगस्त को 10 बजे शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 27 अगस्त को 8:23 पर समाप्त हो रही है। तो देखिए, जो सप्तमी युक्त व्रत होता है, जो इसमें देखिए जब 8 बजे लग रही है अष्टमी तिथि, जो 26 तारीख वाला व्रत है, तो 8 बजे अष्टमी तिथि लग रही है तो यह सप्तमी युक्त व्रत है। और सप्तमी युक्त व्रत जो होता है वह वर्जित बताया गया है, यह व्रत नहीं करना चाहिए। और बिना रोहिणी नक्षत्र के भी आप नवमी युक्त अगर व्रत करते हैं तो बहुत ही यह फलदायी होता है। और यह कहाँ लिखा गया है? देखिए, यह ब्रह्मवर्तक पुराण है उसमें लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि आप सूर्योदय के बाद में सप्तमी तिथि है तो वह व्रत आपको नहीं करनी है। और अगर अष्टमी का व्रत करते हैं और 12 बजे आपको रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है और नवमी युक्त व्रत कर रहे हैं तो वह ज़्यादा फलदायी है। तो इसलिए हम लोग कौन सा व्रत करेंगे? 27 तारीख का व्रत करेंगे। इस साल बहुत कन्फ्यूजन है सब लोगों को, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि 26 को करें या 27 को करें। बहुत सारे लोग 26 को बता रहे हैं और बहुत सारे लोग 27 को बता रहे हैं। तो जो उत्तम व्रत है वह 27 को ही है, यह जान लीजिए। और अष्टमी तिथि में व्रत करते हुए अगर आपको 1 मिनट भी, अगर आप अष्टमी तिथि का व्रत कर रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि में कर रहे हैं, अगर आपको 1 मिनट भी नवमी मिल जाता है तो उसका बहुत बड़ा फल है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो इसलिए आप लोग 27 अगस्त को आप लोग व्रत कीजिएगा। दिन मंगलवार को व्रत किया जाएगा। और बहुत सारे लोग अब 26 अगस्त को करेंगे व्रत। अब कोई किसी को मना ही नहीं है, लेकिन 27 अगस्त को उत्तम है, क्योंकि उदया तिथि अनुसार भी है और ब्रह्मवर्तक पुराण में भी यही बताया गया है। और जो नवमी युक्त व्रत करते हैं यह पद्म पुराण ब्रह्मवर्तक पुराण के अनुसार बताए हैं हम कि कैसे क्यों करना है, कैसे करना है। अब आपको हम समझा दिए हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वही व्रत कीजिएगा। उदया तिथि के अनुसार भी 27 तारीख का ही व्रत करना है और ब्रह्मवर्तक पुराण के अनुसार से भी 27 तारीख का ही उत्तम बताया गया है, तो 27 तारीख को कीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं हम लोग को व्रत कैसे करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें कौन सी पुण्यों की प्राप्ति होती है, कौन कौन से फल मिलते हैं। देखिए, यह व्रत जो भी करते हैं उसका बहुत बड़ा फल है। यह जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वह 100 जन्मों के पाप केवल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करके नष्ट कर लेते हैं, 100 जन्मों के पाप नष्ट कर लेते हैं। और यह भविष्य पुराण में लिखा गया है। श्री कृष्ण जी जो युधिष्ठिर हैं उनसे बता रहे हैं कि जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं श्रद्धापूर्वक करते हैं
श्रद्धापूर्वक मन लगाकर व्रत करते हैं वह 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त कर लेते हैं। तो एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है कि आप व्रत करते हैं तो इतने पुण्यों की प्राप्ति होती है। और जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उस दिन अन्न ग्रहण करते हैं, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता है और उस दिन अन्न ग्रहण करता है तो वह नरकगामी होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, अन्न ना तो खुद खाएं और ना ही अपने बच्चों को खिलाएं। उस दिन सबको व्रत करनी चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सबको व्रत करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप दवा लेके, फल फूल लेके भी आप व्रत कर सकते हैं। और इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न ग्रहण करने से आपको नरक की दशा देखनी पड़ सकती है। और जो ये जो कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है इसको करते हैं तो यह 21 पीढ़ियाँ अपनी तर देते हैं। अपनी जो 21 पीढ़ियाँ पहले की जो 21 पीढ़ियाँ हैं, 7 पीढ़ी पहले की 7 पीढ़ी आगे की, वह तार देते हैं जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। और अकाल मृत्यु से भी बच सकते हैं। अगर अकाल मृत्यु है तो अकाल मृत्यु से भी बच सकते हैं जो यह व्रत करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। तो इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। तो यह व्रत कोई भी ना छोड़े, हर कोई इस व्रत को करे। इस दिन अन्न ग्रहण ना करें। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 12 बजे के बाद, जैसे दिन भर निर्जल व्रत रखे या कैसा भी व्रत रखे, 12 बजे के बाद व्रत तोड़ देते हैं, व्रत खोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्रत ऐसा नहीं है कि जो 12 बजे खोला जाए या तोड़ा जाए। 12 बजे आपको व्रत नहीं तोड़नी है। आपको सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। यह नियम भी ध्यान रखिएगा, पहले ही व्रत ना तोड़ें। और जो भी व्यक्ति यह व्रत नहीं करेगा तो वह नरकगामी होगा। इस दिन आपको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, भगवान का नाम ज़्यादा जाप करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए? ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आप 21 बार 51 बार माला कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ी फल है। तो आप बहुत पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं इस माला का जाप करके। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग व्रत कैसे करें उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जब हम व्रत करते हैं तो व्रत के एक दिन पहले ही आपको किसी से गुस्सा नहीं करनी है, कलह नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक दिन पहले ही आपको बहुत ही संयम में रहना है, यह आपको नहीं करना है, पहला नियम है। और दूसरा हमारा जो है, आपको एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैसे आपको आज व्रत रखना है तो एक दिन पहले उसी रात्रि से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह भी व्रत में कोई भी आप व्रत करते हैं तो यह नियम जरूर अपनानी चाहिए। दोनों नियम जो बताएं इसको अपनानी चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा नियम है, क्या करना चाहिए। हमें जब व्रत कर रहे हैं, जैसे हमको कल व्रत रखना है तो उसके एक दिन पहले रात्रि में हमको कम संख्या में भोजन करनी चाहिए, कम भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कल व्रत है तो हम बहुत ज़्यादा खा लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह भी शास्त्रों में बताया गया है कि जो ऐसा करते हैं उन्हें भी पूरा फल नहीं मिल पाता है, व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो जिस दिन व्रत रहे उसके एक दिन पहले आपको कम संख्या में भोजन करनी है। और चौथा जो हमारा नियम है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हमें अधिक से अधिक सूर्योदय से पहले उठना है। बहुत लेट कर रहे हैं तब भी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले आपको उठ जाना चाहिए। और उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, उठने के बाद सबसे पहले अपने हथेली का दर्शन करना चाहिए। वैसे डेली करना चाहिए लेकिन व्रत वाले दिन तो अनिवार्य रूप से आपको हथेली का दर्शन करना चाहिए। पृथ्वी माता को उसके बाद में प्रणाम करना चाहिए, सूर्यदेव को उसके बाद में नमन करना चाहिए, सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद में नित्य का कर्म करने के बाद नित्य का कर्म जो होता है करने के बाद आपको स्नान आदि करना चाहिए। और स्नान आदि करने के बाद में आपको शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। हो सके तो पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र ही धारण करें। उसके बाद में आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में अपने घर में लड्डू गोपाल या कृष्ण जो भी हैं उनको स्नान आदि कराना चाहिए, पूजन करना चाहिए विधि विधान से। इस दिन भगवान को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और हमारा जो 5वां नियम है, नित्य नियम की तरह आप सुबह की पूजा कर लीजिएगा। और रात्रि का पूजन के बारे में भी हम विधि बताते हैं। और उसके बाद में हमको एक काम और करना चाहिए। बहुत सारे लोग यह गलती कर देते हैं लेकिन यह गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो हमको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। जब आप व्रत करते हैं तो सबसे पहला होता है कि आपको संकल्प लेना चाहिए। बहुत सारे लोग व्रत तो कर लेते हैं लेकिन संकल्प लेना भूल जाते हैं। तो आपको संकल्प कैसे लेना है, आपको पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाना है। और पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाना है।
और आपको फल जल ले लेना है और कुश के आसन पर बैठ जाना है एक स्थान पर, और बैठने के बाद में फिर संकल्प करना चाहिए। संकल्प कैसे करना चाहिए? आज हम व्रत करेंगे, आप हमारे ऊपर कृपा बना के रखिएगा। भगवान से कहना चाहिए हम इस व्रत को पूर्ण कर सकें, ऐसी हमारे ऊपर दया करें। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, व्रत करते हैं लेकिन व्रत का संकल्प नहीं करते हैं, इसलिए हमको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं मिल पाती है। तो जब भी व्रत करें तो आप सबसे पहले संकल्प करें और सुबह में उसके बाद में ही व्रत करें। और व्रत का जब संकल्प लेते हैं तो आप इतना बोलने के बाद जो पहले बताए, उसके बाद में आपको यह भी बोलना है हमारा नाम यह है, हमारा गोत्र यह है, हम यहाँ से व्रत कर रहे हैं, हमारा व्रत स्वीकार कीजिएगा। ऐसा बोलने के बाद में ही व्रत कीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं, आपको सुबह की पूजा तो बता दिए कैसे करना है। आपको सूर्योदय को अर्घ देनी है, नित्य नियम की तरह भगवान की पूजन करनी है, स्नान आदि करा के भगवान को फूल अर्पित करनी है, वस्त्र धारण करने, वस्त्र उनके चेंज कराने हैं। उसके बाद में दोपहर में आपको कैसे करना है, दोपहर में हमें काले तिल लेनी है और जल लेना है। और हम लोग को ऐसा मन में भाव बनाना है, ऐसा भाव बनाना है कि देवकी जी सूती ग्रह में हैं। काले तिल से और जल से भगवान को स्नान कराना चाहिए। और भगवान का मूर्ति नहीं है तो फोटो ही आप भाव बना के आप स्नान ऐसे कराइए। बालक जो श्री कृष्ण की मूर्ति होती है, बाल स्वरूप की मूर्ति हो या फोटो हो, आपको ऐसा भाव बना के उससे स्नान करानी है। काले तिल और जल से स्नान करानी है और श्री कृष्ण जी की मूर्ति अथवा फोटो होना आवश्यक है। इसके बाद ही विधि विधान से हम लोग को पूजन फिर करना चाहिए। और श्री कृष्ण जी का मंत्र जरूर बोले, जो हम पहले आप लोग को मंत्र बता दिए हैं। कौन सा मंत्र आप लोग को बोलना है, मंत्र कौन सा बोलना है? ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप लोग अधिक से अधिक जाप करें और दिन में मंत्रों का जाप करें अधिक से अधिक। और जब 12 बज जाए, 12 बजे के बाद भगवान प्रकट होते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, तो अधिकांश पूजन उसी समय करना होता है। जब 12 बजता है तो 12 बजे के बाद ही आपको अधिकांश पूजन करनी है। उस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान को पंचामृत से स्नान जरूर करानी है और भगवान को नए वस्त्र धारण करानी है। भगवान को सुंदर सुंदर फूल माला यह सब अर्पित करनी है और घी का दीपक जलाना है। भगवान को माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाना है और पंजीरी का भी भोग लगाना है। जब आप दिन में बनाते हैं तो उसमें तुलसी दल ना डालें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप पहले तुलसी दल डाल देते हैं तो वह भोग जूठा माना जाएगा। एक बार वह भोग लग चुका है तो फिर आप रात्रि में जब भगवान प्रकट होते हैं तब आप वह भोग नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आप सुबह में कुछ और भोग लगाइए, लेकिन रात्रि में भगवान के लिए पंजीरी बना के ज़रूर रखिए और माखन मिश्री ज़रूर रखिए। यह सब चीज़ें भगवान को बहुत अति प्रिय है, तो इसलिए यह सब चीज़ें रात्रि के लिए ज़रूर रखिए। आप अलग से माखन मिश्री का भगवान का भोग लगाइए, अलग से रखिए, जिसमें तुलसी दल मत डालिए, जो रात्रि में ही डालिएगा। तो भगवान को अच्छे से स्नान करा के पंचामृत से, जल से, दूध मतलब अच्छे से स्नान कराइए, वस्त्र चेंज कीजिए, उनको चंदन लगाइए, तुलसी दल उनके ऊपर अर्पण कीजिए और सारा करने के बाद, घी का दीपक जलाने के बाद, धूप दिखाने के बाद, सुंदर सुंदर फूल माला आदि अर्पण करने के बाद भगवान का भोग लगाइए। और भोग में आपको माखन मिश्री और पंजीरी यह दोनों चीज़ का भोग जरूर लगानी चाहिए। अब चलिए सबसे फिर जान लीजिए हम लोग को व्रत किस दिन करना है। व्रत हम लोग को 27 अगस्त को ही करना है, दिन मंगलवार को। और बहुत सारे लोग 26 अगस्त को करेंगे, तो कर रहे हैं तो उनको कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे 26 अगस्त को उत्तम नहीं है, क्योंकि सप्तमी युक्त व्रत नहीं किया जाता है। यह आपको मैं बता देती हूँ कि नहीं करना चाहिए। सप्तमी युक्त व्रत ब्रह्मवर्त पुराण में वर्जित बताया गया है, तो इसलिए आप लोग सप्तमी युक्त व्रत 26 अगस्त को है तो मत कीजिएगा, आप लोग 27 अगस्त को ही कीजिएगा, जो अति उत्तम है। अगर अष्टमी आप व्रत कर रहे हैं और नवमी 1 मिनट भी मिल जा रहा है तो उसका और पुण्य बढ़ जाता है। तो इसलिए आप लोग अष्टमी और नवमी युक्त ही व्रत कीजिएगा। रात्रि में भले न वो रोहिणी नक्षत्र ना मिले तब भी कोई बात नहीं, लेकिन नवमी अगर मिल जाती है तो उसका बहुत बड़ा फल है। तो आप लोग 27 अगस्त को करेंगे, दिन मंगलवार को करेंगे। राधे राधे। अब पारण का समय भी आप लोग जान लीजिए, पारण कब करनी है। तो देखिए पारण जो होता है वह बहुत सारे लोग 12 बजे समाप्त कर देते हैं, व्रत करने के बाद 12 बजे ही खा लेते हैं। तो 12 बजे आपको कभी भी नहीं खानी है, 12 बजे व्रत नहीं खोला जाता है। तो सनातन धर्म के अनुसार से आपको सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आप 26 को करते हैं
व्रत आप 26 को कर रहे हैं तो आप 27 तारीख को सुबह में सूर्योदय के बाद पारण करेंगे। और आप 27 तारीख को कर रहे हैं, वैसे 27 तारीख को ही उत्तम व्रत है, तो आप 27 तारीख को व्रत करेंगे तो आप 28 तारीख को पारण करेंगे सूर्योदय के बाद। और 28 तारीख को पारण का जो समय है वह है 6:11 के बाद पारण का समय है, तो इसके बाद ही आप पारण करें। राधे राधे।